इसका शीर्षक है ठंडी चाय। शॉवर की धार लगातार उसके सिर पर गिर रही थी। जानी कब से वो ऐसे ही खड़ी थी। उसके शरीर में कपकपी होने लगी थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो अगले ही पल उनमें से शब्द फूट पड़ेंगे। उसका बदन शिथिल पड़ रहा था, शायद इतनी देर से सिर पर ठंडा पानी पड़ने के कारण। दिसंबर का महीना भी तो था, फिर भी उसका बदन जड़ खड़ा था। आंखें एकटक शून्य को निहार रही थी। जाने शून्य में ऐसा क्या खो गया था जो वो खोजना चाह रही थी। बीच बीच में पानी के बहाव के कारण उसकी पलकें झपक जा रही थी। जाने उसका शरीर आज कितना पानी पी जाना चाहता था। लेकिन क्या ये सिर्फ आज की ही बात थी? नहीं, ये रोज की कहानी थी। कभी कभी इंसान कितना मजबूर हो जाता है कि कहना चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाता, बस खुद में घुट कर रह जाता है। और वो घुटन उसके भीतर आग बनकर उसको जलाती रहती है। इतना जलाती है, इतना जलाती है कि कितना भी भीगो बुझती नहीं है। अरे, क्या आज सारा दिन बाथरूम में ही बैठी रहोगी? जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटे जाने की आवाज के साथ उसके बदन में हरकत हुई। जल्दी से वो शावर बंद करके किसी तरह गीले बदन में ही गाउन डालकर बालों में टॉवल लपेटते हुए बाहर निकली। तौलिया पूरी तरह से बालों से लिपटा ना होने की वजह से बालों का पानी कंधे और पीठ को भिगोए जा रहा था। कितना अजीब है ना, भीगने से सिर्फ शरीर का बाहरी आवरण ही भीगता है, भीतर तो बस। बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं थी और हवा भी तेज चल रही थी। उसके बदन में एक जोर से झुरझुरी हुई। क्या आज ऑफिस भूखे ही जाऊं मैडम? पति देव ने हंसते हुए कटाक्ष वाले स्वर में बोला। जी अभी बस 10 मिनट में बन जाता है नाश्ता, तब तक आप तैयार होइए। एक ठंडी सी मुस्कान जबरदस्ती होठों पे लाते हुए वो बस इतना बोलती हुई तेज कदमों से रसोई घर की ओर दौड़ी। बाहर ठंडी मुस्कान और भीतर भीतर धधकती आग। अजीब कॉम्बिनेशन था, मगर उसको अब इसमें महारत हासिल हो चुकी थी। जब आप कोई काम बार बार करते हो तो आपको उसकी आदत सी हो जाती है। बस वैसे ही वो भी अपने भीतर चल रहे तूफान को छिपाने में अभ्यस्त हो गई थी। कहीं पर भी कुछ कुछ इकट्ठा होते होते एक दिन ढेर बन जाता है। उसके भीतर भी एक ढेर था, अधूरी इच्छाओं का ढेर। तेज कदमों से चलने के कारण सिर पर लिपटा तौलिया एक ओर सरक आया था। उसने उसे दोबारा लपेटने की कोशिश भी नहीं की। रसोई में कदम रखते ही जल्दी से तौलिया सिर से लगभग नोचते हुए किनारे पड़े हुए स्टूल पर फेंका और झट से परात निकालकर उसमें आटा डालकर और जग से पानी डालकर गूंदने लगी। साथ ही उसके दिमाग में कुछ कुछ गूंज रहा था और उसे आंसू उसे गूंधे जा रहे थे। बीच बीच में वो कांपती जा रही थी। ठंड भी अपने पूरे शबाब पर थी। एक मन तो कर रहा था कि पहले बैठकर अदरक वाली चाय पिए, लेकिन मन का कभी हुआ है। बच्चे अपने कमरे में अभी सो ही रहे थे क्योंकि उनकी विंटर वेकेशन चल रही थी, तो उसने भी उन्हें जल्दी उठाना ठीक नहीं समझा। गैस जला करके एक तरफ कढ़ाई चढ़ाई और झट से सब्जी छौंक दी। गनीमत थी कि रात को ही वो रसोई की सारी तैयारी करके रख देती थी। काश, काश ख्वाहिशों की तैयारी भी उसके हाथ में होती, तो वो रज रज की तैयारियां करती और अपनी ख्वाहिशों को इतना खूबसूरत जामा ओढ़ाती कि वो खिल उठती। ये सोचने भर से ही उसकी मुरझाई आंखों में चमक आ गई। लेकिन अगले ही पल, अरे जल्दी करो भाई की तेज आवाज से वो ख्वाब पलकों से ढलक कर गालों पर आ गिरे। एक ठंडी सांस लेकर जाने क्या सोचते सोचते उसने एक तरफ तवा चढ़ाकर पराठे बेलने शुरू कर दिए। हाथ और दिमाग दोनों ही अपने अपना काम कर रहे थे। अरे, अपने ख्यालों में इतना खो गई थी कि अचानक तवे पर उंगली छू जाने से झट से उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। गर्म तवे की जरा सी छुअन ने उसकी उंगली झुलसा दी थी। तो उसके भीतर की अगन से तो उसकी आत्मा कितना झुलसती होगी। काश कभी ये उन्होंने भी महसूस किया होता। एक ठंडी सांस लेकर उसने सोचा, लेकिन ये तो सिर्फ वो ही महसूस करती थी। प्लेट में नाश्ता लगाकर एक तरफ चढ़ी चाय में दूध डाला और नाश्ता पति देव को देने डाइनिंग टेबल पर आ गई।
वो अपने फोन में मस्त थे। एक नजर नाश्ते की प्लेट पर डाली और बोले, चाय कहाँ है भाई? वो अभी लाई बोलकर रसोई की ओर मुड़ी और चाय 2 कपों में डालकर वापस डाइनिंग टेबल की ओर आई। वो फोन देखते हुए आराम से नाश्ता कर रहे थे। रात के किस्से का कोई भी भाव या पछतावा उनके चेहरे पर नहीं था। होता भी कैसे? उसने गलत बोल दिया। उन्हें तो शायद एहसास ही ना था कि ये तो रोज का किस्सा है, या फिर शायद एहसास करना ही ना चाहते हूँ। एक रात बड़ी मुश्किल से उसने अपने संस्कारों से बगावत करते हुए निगाह नीची करके कैसे उन्हें एहसास कराना चाहा भी था, मगर वो तो बेतहाशा हंसने लगे थे। बोले, ये क्या फितूर छाया है तुम्हारे दिमाग में? दिन भर घर में पड़ी पड़ी क्या देखा करती हो टीवी पर? औरतों को क्या ये बातें बोलना शोभा देता है? वो शर्म से गड़ गई। अरे, उसे भी तो कहने से पहले ये सोचना चाहिए था ना कि एहसास वहसास औरतों की बातें नहीं होती हैं। ये सब बोलना मर्द की शान में तो गुस्ताखी ही होगी ना। क्या भले घर की औरतों को ये सब सोचना चाहिए? हो ही नहीं सकता। और जब बात मर्द की गैरत की हो तो खैर, वो नाश्ता करने और फोन चलाने में व्यस्त थे। अचानक उन्होंने चेहरा उठाकर देखा और बोले, क्या हुआ भाई? ये आजकल चेहरा क्यों उतरा रहता है तुम्हारा? और उन्हें मालूम था वो जवाब नहीं देगी। जवाब उन्हें भी बखूबी मालूम था, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते थे। इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा के बिना मुंह पोंछते हुए कुर्सी से उठ खड़े हुए और अपना बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोले, अच्छा चलता हूँ, शाम को तैयार रहना, तुम्हारी मनपसंद फिल्म देखने चलेंगे। वो सोचने लगी, काश सच में वो मेरी पसंद जानते होते। एक बार फिर उसके दिमाग में हलचल हुई। वो उनके पीछे उठ खड़ी हुई और दरवाजे तक उन्हें छोड़ने आई। बाई की मुद्रा में हाथ उठाया तो देखा वो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ चुके थे और वो वहीं दरवाजे से खटकर सटकर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। जाने वो क्यों उदास है? गहने, कपड़े, कीमती सामान सब कुछ तो है ना। एक औरत की और क्या ख्वाहिशें हो सकती हैं? हमेशा से यही तो चाहती थी ना वो, एक प्यारा सा पति, घर, हाउसवाइफ की जिंदगी, जहां वो आराम से महारानी बनकर रहे और शाम को पति का इंतजार करे। ये सब तो है ना उसके पास। क्या इसके अलावा भी कोई सुख होता है? उस दिन जब किटी पार्टी में सारी औरतें अपने पतियों को लेकर चुहल कर रही थी और अपने अपने किस्से सुना रही थी, तो वो जाने क्यों चुपचाप वहां से हट गई थी। उसके दिमाग में खुद से ही द्वंद चल रहा था। वे पति से शिकायत नहीं करती, ना ही उन्हें दोषी ठहरा रही है, लेकिन उसके अंदर एक गहरी चुप्पी और बेचैनी है जो उसे लगातार खाए जा रही है। ये सोचते सोचते वो डाइनिंग टेबल की तरफ आई और कुर्सी पर बैठकर चाय का प्याला होठों से लगाया। हर रोज की तरह आज भी चाय ठंडी ही थी। थैंक यू। माय गॉड, कैसे कैसे मतलब कि इतनी डिटेलिंग है इसके अंदर एक एक चीज का, मतलब आई वाज सरप्राइज, मतलब एज इफ आई वाज रीडिंग सम मैगजीन। ऑब्वियसली आप, यू आर एन ऑथर, यू राइट स्टोरीज। मजा, मतलब एक एक मिनट के लिए भी मतलब किसी ने पलक नहीं झपकी, सब लोग दे वर ऑल एंग्रॉस्ड। जय। बिल्कुल। आप जब बोल रहे थे ना, तो मैं थोड़ा सा म्यूजिक बजा रहा था फील लेने के लिए, क्योंकि इतनी, जैसे राजेश जी ने बताया कि डिटेलिंग इतनी जबरदस्त थी कि मैं पूरी चीज विजुलाइज कर सक रहा था। और मतलब थोड़ा सा मुझे वो म्यूजिक प्रोडक्शन हम करते हैं, तो जब जैसे सीन कैसे नरेट करते हैं तो म्यूजिक के ख्याल आ जाते हैं, तो वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। बहुत बहुत बढ़िया लगा मुझे, तो बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बॉबी जी, अमेजिंग। थैंक यू सो मच।